नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ सममित और विषम सममित मैट्रिक्स जो है उनसे रिलेटेड कुछ प्रमेय करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं और विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ प्रमेय और देखिए। पहली प्रमेय ये कहती है कि यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए जो है वो वर्गाकार मैट्रिक्स है, ये आपको दिया गया। और अब आपको सिद्ध करना है, आपको बताना है, ये कुछ कथन है जिनको सिद्ध करना है। जैसे ए कथन है, तो कुछ कथन है जो आपको बताने हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है, ए में अगर ए का ट्रांसपोज जोड़ा जाए, कि कोई वर्गाकार मैट्रिक्स ए है उसमें अगर उसी का ट्रांसपोज जोड़ा जाए तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स बनेगी वो सममित होगी। एक ये प्रूफ करना है, इससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो सममित होगी। एक कथन। दूसरा कथन, अगर ए में से ए का ट्रांसपोज घटाया जाए तो इस प्रकार से भी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सममित ही होगी। सी पार्ट, अगर ए से ए के ट्रांसपोज को गुणा किया जाए या ए के ट्रांसपोज को ए से गुणा किया जाए, ऐसा करने के बाद भी जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सममित ही होगी। ये आपको बताना है कि ऐसा करने पर आपको हमेशा सममित मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। बात समझ रहे हैं मेरी आपको कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, वर्गाकार है जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर होते हैं, अगर वो मैट्रिक्स आप लेते हैं उसमें उसी के ट्रांसपोज को अगर आप जोड़ देते हैं तो इस प्रकार जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो सममित ही होगी। घटाने पे भी सममित होगी और गुणा करने के बाद भी सममित होगी। तो क्या कहानी है? कहानी ये कि कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स ए को ए के ट्रांसपोज के साथ जोड़ने, घटाने एवं गुणा करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो एक सममित मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। हम हमारे तर्क देते हैं कि ये बात क्यों सही है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वहां से स्टार्ट कीजिए। दिया है कि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, दिया है ए वर्गाकार मैट्रिक्स है, वर्गाकार मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया, फिर उस पूरे का ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या होगा? ऐसा करने पर ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज अलग प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कहां से लगाया ये नियम? ये आपके जो ट्रांसपोज है, जो परिवर्त है, परिवर्त का एक परगुण है, एक विशेषता है कि अगर दो मैट्रिक्स है, अगर उनको आप जोड़कर ट्रांसपोज लेते हैं या ट्रांसपोज लेकर जोड़ते हैं तो इससे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब जोड़कर ट्रांसपोज लेकर या ट्रांसपोज लेकर जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जोड़ा पहले या ट्रांसपोज बाद में लिया या ट्रांसपोज पहले लिया जोड़ा बाद में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही मैंने नियम काम में लिया। यहाँ पहले जोड़ के ट्रांसपोज हो रहा था, यहाँ मैंने ट्रांसपोज लेके जोड़ा है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए होता है। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कहता है, हमारी ट्रांसपोज का जो विशेषता है वो ये कहती है किसी भी चीज का अगर आप दो बार ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको वही चीज वापस मिल जाएगी। मिल गई? सही है। अब मैं ए को आगे लिख लेता हूँ, ए के ट्रांसपोज को पीछे लिख सकता हूँ। मैट्रिक्सों में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी आप जानते हैं। ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। मैट्रिक्स में आप आगे पीछे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो योग होता है बेटा, इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमयता। मैट्रिक्स योग जो होता है वो क्रम विनिमय होता है, इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमयता। अब आप सोचोगे सर ये तो नॉर्मल बात है। बेटा नॉर्मल बात है, लेकिन आपको पता तो नहीं था ना कि इस नियम को क्या कहते हैं। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो ये आगे पीछे वाला जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप इस बात का फायदा मिल रहा है आपको कि मैट्रिक्स का योग जो होता है वो क्रम विनिमय होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। अगर मैं कहूँ कि बेटा आपकी दो टांग है तो आप कहोगे सर नॉर्मल बात है, तो लेकिन क्या बेटा सबके पास दो टांगे होती है? थोड़ा सा सोचिए एक बार, आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। क्या सबके पास दो टांगे होती है? नहीं होती। तो आप अपने आप को धनी मानिए कि आपके पास दो टांगे। तो सेम ऐसे ही मैट्रिक्स ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, आप खुश हो रहे होंगे ए प्लस बी प्लस ए, ये तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात नहीं है बेटा, दो टांगे होना नॉर्मल है क्या? आपको लग रहा है कि दो टांगे होना नॉर्मल है, जिनके पास नहीं है उनसे चर्चा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास क्या है।
आप अपने पैरों पे चल के जा सकते हैं, आ सकते हैं, जहाँ जाए वहां जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। सेम यही बात है, ये जो नियम है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बेटा सबके पास नहीं है, सबके पास ये नियम नहीं है। मैट्रिक्स के योग के पास है, मैट्रिक्स के गुणा के पास ये नियम है क्या? मैट्रिक्स के गुणा के पास ये नियम है? मैट्रिक्स के गुणा में आप ये कर सकते हैं ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, कर सकते हैं ये? नहीं ना। तो इसका मतलब नॉर्मल कैसे हुआ? सबके पास नहीं होता ये, जिनके पास होता है इसीलिए उनको कहते हैं कि इनके पास क्रम विनिमयता है ना। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए प्लस ए के ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लीजिए चाहे आपके सामने। ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज था, जो था वही वापस आ गया, तो जो था वही वापस आ गया, ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो बना है वो एक सममित मैट्रिक्स है, एक सममित मैट्रिक्स है। क्योंकि अगर सममित ना होती, अगर सममित ना होती तो ट्रांसपोज करने पर फर्क पड़ता, और ट्रांसपोज करने पर फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब सममित मैट्रिक्स है। बोलिए प्रूफ हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब आप प्रूफ करते हैं ना, तो आप कोई बात भी, कोई भी चीज जो है ना अपने मन से नहीं लिखते, हर बात की जगह बताते हैं कि ये यू क्यों लिखा, इसलिए क्यों लिखा। मैथ्स पढ़ रहे ना, हर चीज को एकदम सही होना जरूरी है। एकदम सही होने का मतलब हर चीज का आप कारण बताते हैं, क्योंकि अगर आप कारण नहीं बता पा रहे इसका मतलब आपको खुद को ही नहीं पता कि वो सही है या गलत है। अगर आप कारण बता पा रहे हैं तो आपको पता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो हम सामने कारण इसलिए लिखते हैं ताकि कंफर्म हो कि हमने जो लिखा है वो यहाँ से लिखा है, ये इस कारण से लिखा है। और अगर कारण नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब खुद ही नहीं पता आपको कि वो सही है या गलत है ना। तो ये सामने कारण लिख दिया। तो अब आइए माइनस के लिए बात कर लेते हैं। तो माइनस के लिए सेम चलेगा, अगर बीच में माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, क्योंकि ये जो ट्रांसपोज वाला जो विशेषता है ये माइनस पे भी काम करती है। और ये यहाँ होता, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होता, यहाँ आपके ये माइनस आता, ये माइनस आता, और ये यहाँ माइनस आता। अब आगे पीछे करते तो माइनस कॉमन आता, क्यों? क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आप माइनस कॉमन निकालते, माइनस आगे आता और यहाँ बीच में माइनस आ जाता। माइनस कॉमन आते ये सममित नहीं आता बल्कि विषम सममित आता, क्योंकि माइनस का अंतर आ रहा है। ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ रही है परंतु माइनस के चिन्ह के साथ आ रही है, इसका मतलब ये सममित नहीं होकर, तो बेटा ये हो गया विषम सममित मैट्रिक्स। तो मेरी थोड़ी सी गलती होगी, मैं उसको ठीक भी कर लेता हूँ कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो सममित नहीं बल्कि विषम सममित होती है ना। आपके गलत लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो प्रूफ बनाए गए, इसीलिए तो प्रूफ बनाया गया। क्यों प्रूफ बनाते हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। देखिए मैंने गलत लिखा था, लेकिन गलत को प्रूफ तो नहीं किया जा सकता ना, गलत तो गलत है, उसका क्या प्रूफ, प्रूफ तो सही का होगा। तो जैसे प्रूफ किया दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पकड़ा गया कि ये तो नहीं आएगा, ये तो उल्टा आएगा, है ना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा अलग से प्रूफ और करके दिखा देता हूँ कि ये हुआ क्या है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज किया है ना, अगर सेम आ गया तब तो सममित, अगर माइनस का अंतर आया तो विषम सममित। तो फिर मैंने क्या किया, ट्रांसपोज को अलग अलग कर दिया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर वापस आपको ए ही मिल जाता है, तो आपको ए वापस मिल गया, ठीक है। इसमें से आपने माइनस कॉमन निकाल लिया, ए आगे आ गया और ए का ट्रांसपोज पीछे हो गया, हो गया। अब देखिए सेम चीज आ रही है लेकिन माइनस के अंतर के साथ आ रही है, दिख रहा है आपको, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, वही चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज सेम आ रहा है। बस दोनों में फर्क क्या है, दोनों में जो मेन फर्क है कि यहाँ ट्रांसपोज हो रहा है और यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, यानी ट्रांसपोज करने पर चीज तो वही रहती है लेकिन माइनस के साथ, यानी विषम सममित है, ठीक है। चलिए सी रिजल्ट पे आते हैं। सी पे ए के ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, चलिए इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या नियम लगा दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 12th क्लास के ही नियम है। अगर आप गुणा करके ट्रांसपोज करते हैं या ट्रांसपोज करके गुणा करते हैं तो इसमें क्रम बदल जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आता है, बी का ट्रांसपोज आगे आ जाता है, ए का ट्रांसपोज पीछे चला जाता है। तो यही हुआ बेटा, यहाँ ए कौन हुआ बी कौन हुआ, ये ए हुआ और ये कौन हुआ बी हुआ, तो बी का ट्रांसपोज पहले और ए का ट्रांसपोज बाद में, ठीक है। अब ये देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वापस ए आ जाएगा, ये ए आ गया और ये ए का ट्रांसपोज है ये। तो अब देखिए क्या हुआ आपके पास ये हुआ, आपने ए इंटू ए के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज किया था जो कि वापस वही का वही आ गया जो पहले था, देख रहे हैं, सेम चीज आपको वापस मिल गई, और वापस मिल गई यानी ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा होने का मतलब है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या है, एक
सममित मैट्रिक्स है। क्या है? एक सममित मैट्रिक्स है ना। तो पहले मैं इनका थोड़ा सा सार निकाल देता हूँ कि सममित मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स कोई भी वो चेक करे, आपको तो सिर्फ एक काम करना है, वो जिसको भी कहे कि एक्स सममित है तो आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करके देखना है, जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एक्स कौन है, ये एक्स हो गया, अगले क्वेश्चन के लिए ये एक्स हो गया, अगले क्वेश्चन के लिए ये एक्स हो गया। आप तो बस उसका सीधा ट्रांसपोज करके देखिए, वो देखिए क्या आता है, उस पर गौर कीजिए। प्लस का एक्स आता है या माइनस का एक्स आता है। प्लस का एक्स आया तो सममित, माइनस का एक्स आया तो विषम सममित, और कुछ नहीं आया, कुछ ही आया तो फिर ना सममित है ना ही विषम सममित है, ना सममित ना ही विषम सममित। तो समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, जिसको भी वो चेक कर रहा था हमने उसका ट्रांसपोज किया। जिसको भी वो चेक करवा रहा था, चाहे वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो, चाहे वो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो, चाहे ए इंटू ए का ट्रांसपोज हो, हमने उसका ट्रांसपोज किया और देखा उसमें बदलाव आता है या नहीं आता। तो हमें पता चला कि प्लस में तो नहीं आता, पता चला गुणा में भी नहीं आता, लेकिन माइनस में आता है, वो भी माइनस का चिन्ह, यानी विषम सममित वाला। तो ये विषम सममित होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो अगर उसी में उसी का ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो सममित मैट्रिक्स बनती है, ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो विषम सममित बनती है, और गुणा करने पर सममित बनती है। चलिए एक अगली प्रमेय और करते हैं, एक और प्रमेय करते हैं। प्रमेय, ये प्रमेय कहती है कि यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए तथा बी दो सममित मैट्रिक्स हो, दो समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हो, मतलब ए भी सममित है और बी भी सममित है या विषम सममित हो, दोनों एक ही टाइप के लेने, चाहे सममित ले लीजिए चाहे विषम सममित ले लीजिए। अगर ए तथा बी दो समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हो तो इनका जोड़ भी एक सममित मैट्रिक्स ही बनाता है। मैट्रिक्स हो तो ए तथा बी का योग भी सममित मैट्रिक्स होता है। समझ रहे हैं बात को। अगर दो मैट्रिक्स सममित है तो उनका जोड़ भी सममित होता है, और अगर दोनों विषम सममित है तो उनका जोड़ भी बेटा विषम सममित होता है। सममित मैट्रिक्सों का जोड़ सममित होता है, विषम सममित मैट्रिक्सों का जोड़ विषम सममित होता है। इसका मतलब जैसी मैट्रिक्स है सममित है तो जोड़ सममित होगा, और विषम सममित है तो जोड़ विषम सममित होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। दिया है ए तथा बी, दिया है ए तथा बी दो समान क्रम की पहले सममित के लिए प्रूफ करते हैं। समान क्रम की सममित मैट्रिक्स है। ए तथा बी दो समान क्रम की सममित मैट्रिक्स है, जिसका क्या मतलब हुआ, सममित होने का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है सममित होने का। सममित होने का मतलब होता है कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे वापस ए मिल जाएगा। सही बात है, ए का ट्रांसपोज करने पे मुझे ए मिल जाएगा, नंबर एक। ऐसे ही जब मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बी मिल जाएगा। सही बात है, समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर दो, ए का ट्रांसपोज करने पर ए और बी का ट्रांसपोज करने पर बी मिल जाएगा। सही है, चलिए समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ये तो दिया हुआ है बेटा, मैंने अपने हिसाब से नहीं लिखा है, ये दिया हुआ है। दिया है कि ए भी सममित है, दिया है कि बी भी सममित है। ए और बी दोनों सममित होने की वजह से ए का ट्रांसपोज बराबर ए, बी का ट्रांसपोज बराबर बी। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ते ही लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सही है, इस तरफ आ जाएगा ए प्लस बी। और जो कि हम जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि ट्रांसपोज आप बाद में लीजिए, जोड़ पहले कीजिए, या जोड़ पहले कीजिए ट्रांसपोज बाद में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर एक्स और वाई दो मैट्रिक्स है, उनको जोड़कर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके जोड़ें, ये एक ही बात होती है। तो ये एक ही बात होती है, तो फिर मैंने बस वो एक ही काम किया, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज की जगह ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिख दिया। ऐसा लिखने से मुझे क्या मिला, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, क्या, कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज वापस ए प्लस बी आ रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी एक सममित मैट्रिक्स है, क्योंकि ए प्लस बी का तो ट्रांसपोज होने पे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और जिसमें ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता वो सममित मैट्रिक्स होती है। तो ए प्लस बी एक सममित मैट्रिक्स है। लीजिए, ये हमारा काम हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब विषम सममित के लिए प्रूफ करते हैं। यदि ए तथा बी विषम सममित हो तो, यदि
ए तथा बी विषम सममित मैट्रिक्स है तो विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस बी के। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 जोड़ दीजिए दोबारा से। समीकरण 3 + 4 करने पर, 3 व 4 को जोड़ने पर, जैसे आप 3 और 4 को जोड़ेंगे इस तरफ क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए माइनस बी। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपोज लेके जोड़िए या जोड़कर ट्रांसपोज लीजिए, एक ही बात होती है। तो हमने जो एक ही बात होती है वही काम कर दिया, एक को ए और बी को जोड़कर ट्रांसपोज कर दिया, बजाय ट्रांसपोज करके जोड़ने की हमने जोड़कर ट्रांसपोज कर दिया, जो कि एक ही बात है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फर्क न पड़ने की वजह से हमें एक फर्क पड़ गया कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज करने पर ए प्लस बी वापस तो आता है पर माइनस के साथ आता है। इसका मतलब ए प्लस बी एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर ए और बी सममित है तो सममित आएगा, अगर विषम सममित है तो विषम सममित आएगा, विषम सममित मैट्रिक्स है। तो जैसी ए और बी है उसके अनुसार ही ए प्लस बी आता है, सममित है तो सममित आता है, विषम सममित है तो विषम सममित आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रमेय और है, उसे और करते हैं। ये प्रमेय कहती है समान क्रम के दो सममित मैट्रिक्स, अगर दो समान क्रम के दो मैट्रिक्स है, दो सममित मैट्रिक्स का गुणा भी सममित मैट्रिक्स होता है। लेकिन ऐसा होने के लिए एक शर्त है, होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि कहते हैं इसको, वे गुणा, यदि और केवल यदि वे गुणा हेतु क्रम विनिमय हो। अभी पूरे बात को समझिए पहले थ्योरम को, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो मुझे बेटा समझानी होगी, यदि और केवल यदि। ये जो यदि और केवल यदि शब्द आता है ये कहता है कि ये बात लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से सही है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से सही है। इसका मतलब अगर आपके आरएचएस में जिसने जो बात कही है उसने जो एलएचएस में बात कही है वो दोनों बातें सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो आप राइट हैंड साइड जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं। मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे का पूरक है, एक का हाँ तो दूसरे की हाँ, एक की ना तो दूसरे की ना होगी। समझिए बात को, चलिए दोबारा से समझाता हूँ कि दो सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, उनकी गुणा की गई है। अब वो कह रहा है कि उनकी जो गुणा है वो सममित आएगी। कब आएगी, जब इनकी गुणा हेतु क्रम विनिमय। गुणा हेतु क्रम विनिमयता का मतलब जैसे मैंने बताया था, क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है कि a इंटू बी बराबर बी इंटू ए, गुणा के लिए बात हो रही है इसलिए a इंटू बी बराबर बी इंटू ए। तो a इंटू बी बराबर बी इंटू ए, अगर ए बी बराबर बी है, अगर दोनों मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि a इंटू बी बराबर बी इंटू ए है, तो इनकी गुणा जो होगी वो एक सममित मैट्रिक्स आएगी। या फिर अगर गुणा सममित मैट्रिक्स है, अगर है तो उनके ए बी बराबर बी आएगा। तो ये बात दोनों साइड से सही है, ये डबल एरो होता है, इसको डबल एरो कहते हैं। इस तरीके से ये बात दोनों तरफ से, अगर ए बी जो है, अगर ए बी सममित है लगा रहा हूँ शब्द, यदि वदि नहीं लगा रहा हूँ, सममित है, अगर सममित है तो ए बी बराबर बी आएगा, और अगर ए बी बराबर बी है तो ए बी सममित आएगा। आप चाहे ये लेके चल लीजिए चाहे आप ये लेके चल लीजिए, अगर आप ये लेके चलते हैं तो एक नंबर लेके चलते हैं तो 2 नंबर आ जाएगा, और 2 नंबर लेके चलते हैं तो 1 नंबर आ जाएगा। मतलब ये दोनों बातें बोलने में अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं ना समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है तो समकोण त्रिभुज है। समझ बात, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ये दो बातें नहीं है, ये बेटा एक ही बात है, ये एक ही बात है। अगर आपके पास ए बी, ए इंटू बी सममित मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर है बी, या अगर ए बी बराबर बी है तो ए बी एक सममित मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड सही है तो राइट हैंड भी सही है, राइट हैंड सही है तो लेफ्ट हैंड भी सही है। चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक साइड लेके चलूंगा और दूसरी साइड को निकालूंगा, पहले लेफ्ट टू राइट लाऊंगा फिर राइट टू लेफ्ट लाऊंगा। दिया है ए तथा बी तो सममित मैट्रिक्स है, ये तो दिया हुआ है, दिया है ए तथा बी सममित, जिसका क्या मतलब हुआ, ए का ट्रांसपोज बराबर ए
और बी का ट्रांसपोज बराबर बी, ये बेटा हमें दिया गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक साइड लेके चलते हैं, हम मानते कि ए बी सममित है, माना ए बी सममित है, माना ए तथा बी का गुणनफल, ए तथा बी का गुणनफल, इनकी जो गुणा करेंगे तो जो आएगा का गुणनफल, इनका गुणनफल सममित मैट्रिक्स है, इनका गुणा सममित मैट्रिक्स है। अगर ए तथा बी सममित मैट्रिक्स है दिया हुआ है, ए गुणा बी जो है इनका गुणनफल है जो सममित मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि ए गुणा बी का ट्रांसपोज कीजिए तो आपको वापस ए बी ही मिल जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये चीजें हमें दी गई है। अब वो लाइन लिखिए जो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए तथा बी, ए तथा बी गुणन के लिए क्रम विनिमय है, ए तथा बी गुणन के लिए क्रम विनिमय, चाहे ए गुणा बी कीजिए चाहे बी गुणा ए कीजिए, के लिए क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय। समझ गए बेटा? चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या कहा गया कि ए तथा बी गुणन के लिए क्रम विनिमय, यानी आपको सिद्ध क्या करना है कि अगर आप ए गुणा बी करते हैं या बी गुणा ए करते हैं तो ये बराबर आएगा, ये आपको लाना है। ये जो रेड कलर में मैंने जो लिखा है ये आपको लाना है, सिद्ध करना है। और दिया हुआ क्या है, ये सब कुछ आपको दिया गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण 9 ये आपके पास है, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण नंबर 2 से क्या दिया है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए बी, दिया है, देख लीजिए एक बार। क्यों दिया है? क्योंकि ए बी जो है वो सममित मैट्रिक्स है, और सममित मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी। लेकिन एक बात हम भी जानते हैं, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये बात हम भी जानते हैं। आप जानते नहीं जानते, है ना? क्योंकि अगर आप दो मैट्रिक्सों की गुणा करके ट्रांसपोज करते हैं तो ये बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्रम बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 के अनुसार बी के ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं। जो बी का ट्रांसपोज है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी, और ए के ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, बराबर में क्या चल रहा है, ए बी। बताइए आपने बात कहाँ से लिखी? ये बात हमने भाई समीकरण नंबर 1 से लिखी। समीकरण 1 से हमने ये बात लिखी है जो कहता है कि बी का ट्रांसपोज बराबर है बी और ए का ट्रांसपोज बराबर है ए, तो हमने ये बात वहां से लिखी। तो देखिए क्या आ गया, बी ए बराबर ए बी आ गया। यही तो हमें सिद्ध करना था कि बी ए बराबर है, तो फाइनली ये सिद्ध हो गया काम। आइए आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर, ये हमने प्रूफ कर लिया, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आराम से हो गया। अब आइए विलोम पे। विलोम का मतलब उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का मतलब है अब हम RHS को सत्य मानेंगे और LHS को चेंज करेंगे, जिसे विलोमता कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली विलोमता या कन्वर्सली क्या मतलब होता है? कन्वर्सली का उल्टा चलना। अब आप RHS से LHS चलेंगे। हमेशा हर चीज दोनों साइड से सही नहीं होती, दोनों साइड से सही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है, अगर कोई इंसान है तो उसकी दो आंखें होती है, ये बात सही है, ठीक है। अगर कोई इंसान है तो उसकी दो आंखें होती है, लेकिन जिसकी दो आंखें होती है क्या वो इंसान होता है? तो जवाब है नहीं, कोई गारंटी नहीं है। गधे की भी दो होती है, कुत्ते की भी दो होती है। इंसान है तो दो आंखें होंगी, लेकिन दो आंखें होंगी इसका मतलब इंसान है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो एक साइड से बात सही है, इंसान की दो आंखें होती है, दो आंखों वाला इंसान नहीं होता। सिर्फ जिसकी दो आंखें होती है क्या इंसान होगा? क्या आप कह सकते हैं दो आंखें हैं इसकी इसलिए इंसान है, दो आंखें हैं इसलिए इंसान है। इंसान है तो दो आंखें होंगी, ये गारंटी है। इंसान है, दिखे ना दिखे उसकी बात ही नहीं कर रही, इंसान है तो दो आंखें होंगी, लेकिन दो आंखें हों तो वो इंसान होगा। जानवरों में भी होती है, समझ बात? तो कई बातें सिर्फ बेटा एक साइड से सही है, दोनों साइड से सही नहीं होती। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो दोनों साइड से सही होती है, कोई बात ऐसी भी होती है जो दोनों साइड से सही होती है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय दोनों साइड से सही है, यदि एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। पाइथागोरस प्रमेय अगर काम करते हैं किसी त्रिभुज में तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। तो दोनों साइड से ये बात सही है।
समझ गए बात? ठीक है, इसी चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप बढ़ाएं तो दो आंखों को हटा लीजिए, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, इंसान है तो भविष्य के बारे में जरूर विचार करेगा। अगर इंसान है तो भविष्य के बारे में विचार करेगा, और जो भविष्य के बारे में विचार करेगा वो इंसान ही होगा, क्योंकि जानवर भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होते। जानवरों को कोई लेना देना नहीं कि इकट्ठा कर लो सामान, कल बारिश आने वाली है, मौसम खराब हो रहा है, ठंड आने वाली है, नहीं ना। समझ रहे बात है? जो इंसान है तो भविष्य के बारे में विचार करता है, मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मुझे ये बनाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन जानवरों में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जो दोनों साइड से काम करता हो। जैसे पाइथागोरस वाला मैंने दे दिया, ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बन सकता है कि हाँ, कुछ त्रुटियां आप ढूंढ सकते हो कि सर ऐसे जानवर भी होते हैं जो भविष्य की चिंता रखते हैं, लेकिन अगर भविष्य की चिंता रखते होंगे तो वो सोच पाते होंगे, और सोच पाने की जो क्षमता है ना, सोचने समझने विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो इंसानों के पास ही होती है। हाँ, विचार सोचते सभी है, सोच कर विश्लेषण करना, सुधार करना, ये इंसान के पास होता है। तो इसलिए अगर ये क्षमता किसी के पास है तो वो इंसान है, इंसान है तो ये क्षमता उसके पास होगी। चलिए इसे बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, इस एग्जाम्पल को हटा दीजिए, है ना, क्योंकि हमारे मैथ से लेना देना नहीं है, एक थोड़ा सा आइडिया था जो आपको समझाने की जरूरत थी। तो विलोमता पे आ जाते हैं। विलोमता में चलेंगे तो माना माना ए गुणा बी बराबर है बी गुणा ए, ये इस बार सत्य है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि ए बी सममित मैट्रिक्स है, ए बी सममित मैट्रिक्स है, ये हमें सिद्ध करना है। उल्टा चल रहे हैं तो लीजिए, दोनों साइड ए बी बराबर बी ए ले लीजिए, ये लेके चलिए। मैंने क्या किया, ए की जगह लिख दिया ए का ट्रांसपोज, इस साइड तो यही रहने दीजिए, दूसरी साइड में लगाइए, इस साइड तो यही रहने दीजिए, ए बी बराबर ए बी रहने दीजिए। इस साइड में क्या कीजिए, बी को हटा के बी का ट्रांसपोज लगा दीजिए, ए को हटा के ए का ट्रांसपोज लगा दीजिए। किससे? समीकरण नंबर 1 से। अब आपको सर समीकरण नंबर 1 कैसे काम मिलेगी? तो बेटा समीकरण नंबर 1 तो समीकरण नंबर 1 और 2 जो समीकरण नंबर 1 जो थी ना, वो तो सत्य ही है, चाहे विलोम चले चाहे और चले। बात तो इन दो की थी, लड़ाई इन दोनों की थी, इन दोनों की, ये सत्य है तो ये सत्य है, ये सत्य है तो ये सत्य है, ये तो सत्य है ही ऊपर वाला, तो ये तो लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे राइट टू लेफ्ट जाओ, ये यहाँ तक की जो बात है ये तो दोनों पे लागू है। बात ये है कि ए बी समित होगा तो ए बी बराबर बी होगा, ए बी बराबर बी होगा तो ए बी समित होगा। ए और बी समित है, ये बात तो दोनों के लिए ही सत्य है। ठीक है ना, तो ये समीकरण नंबर 1 से लिख दिया, ए बी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के लिए क्या लिख सकते हैं, बी ए का ट्रांसपोज, सॉरी ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज कहाँ से लिखा, क्योंकि हम जानते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए बी का ट्रांसपोज, क्योंकि ए बी के ट्रांसपोज को हम ये लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो गया। तो अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज वापस ए बी आ गया, अतः ए बी क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है, ए बी एक सममित मैट्रिक्स है, क्योंकि इस पे ट्रांसपोज करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ए बी एक सममित मैट्रिक्स है, क्योंकि नहीं होती तो इस पे फर्क पड़ता। तो ये लीजिए फाइनली ये 3 थ्योरम है। अगर आप बुक में नंबर वाइज जाना चाहते हैं तो 1.2 1.3 1.4 है। नंबर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि नंबर कंफ्यूज करता है, क्योंकि कोई किसी बुक से पढ़ता है कोई किसी बुक से पढ़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है, मेन बात है कि थ्योरम पता होनी चाहिए आपको, है ना, किस बुक में क्या लिखा, कोई नई बुक कहलाता है उसमें कोई और नंबर आ जाते हैं, पुरानी बुकों में कुछ और नंबर आते हैं, मेहनत थ्योरम कि क्या थ्योरम कहती है और उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इनसे जुड़ा हुआ, कोई किंतु परंतु हो, कोई ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कुछ मैंने ऐसा लिखा हो जो आपको परेशान कर रहा हो कि ये क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे आ गया, तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।